रिकॉर्डिंग। ओके, तो जिनके कदाचित मन राग के उदय में शुभ उपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हे मानते हैं। तो मुनिराजों को भी, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को भी शुभ राग तो होता है, शुभ उपयोग तो होता है, लेकिन क्या करते हैं वे, उसे भी हे मानते हैं। अब एक नया टर्म है हे। हे मतलब छोड़ने लायक, हे मतलब छोड़ने योग्य। तो शुभ उपयोग को भी वे कैसा मानते हैं कि उसको भी छोड़ने योग्य मानते हैं। उसे भी ऐसा नहीं मानते कि ये हमारा कार्य है, ये मुझे करना है। उसमें भी उनकी बुद्धि कैसी रहती है कि ये भी मेरा कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुभ कार्य करने से भी पुण्य का बंध होता है, धर्म नहीं होता है। यदि इसको और सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं कि पूजन करने से पुण्य बंध होता है, धर्म नहीं होता है। अब आप सोच सकते हैं कि भैया आप क्या कह रहे हो, पूजन करने से धर्म नहीं होता है, मंदिर जाने से, महावीर भगवान की पूजन करने से धर्म नहीं होता है? कि महावीर भगवान की पूजन करने से पुण्य तो होगा लेकिन धर्म नहीं होगा। अंतर क्या है इसमें कि पुण्य बंध, जैसे किसी को जेल में डाला जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाए और उसके सामने दो ऑप्शन दिए जाएं कि आपको कौन से जेल में जाना है, जिसके बार्स गोल्ड के हो उसमें, या जिसके बार्स लोहे के हो, आयरन के हो, उसमें आप जाना पसंद करेंगे। जो जेल है वो एक में गोल्ड के बार्स है और एक में लोहे के बार्स है, तो आप किस जेल में जाना पसंद करेंगे? यदि इसको और ऐसा कहूं कि हथकड़ी है, हैंडकफ्स हैं, तो एक हैंडकफ्स है जो सोने के बने हुए हैं और एक हैंडकफ्स हैं जो लोहे के बने हुए हैं, तो आप कौन से पहनना पसंद करेंगे? मान नाइदर। लीजिए पुलिस आपके घर आए और वो आपको ऑप्शन दे कि आप कौन सी हथकड़ी पहनना पसंद करेंगे, तो कौन सी हथकड़ी आप पहनना पसंद करेंगे? एक भी नहीं। गोल्ड की या आयरन की? एक भी नहीं चाहिए। अच्छा चलिए थोड़ा सा और इस पे अपन ऐड कर देते हैं। सोने की हथकड़ी है और उसमें भी डायमंड्स भी जड़े हुए हैं, बहुत कीमती डायमंड है। अच्छा कोहिनूर भी हम उसमें लगा देते हैं, कोहिनूर लगा हुआ है उस हथकड़ी में, सोने का है, डायमंड्स भी है, तो आप पहनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। अरे इतनी कीमती है, आप सोचिए तो, पूरी दुनिया में किसी को इतना बड़ा सौभाग्य नहीं मिला होगा, आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है वो सोने की हथकड़ी पहनने का, कि तो भी लेकिन हम उस हथकड़ी को नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि हमें पता है कि वो बंधन है, वो आजादी नहीं है। चाहे वो सोने की हथकड़ी क्यों ना हो, वो हमारी फ्रीडम को हमसे छीन लेने वाली है। तो ऐसे ही एक पाप बंध है और एक पुण्य बंध है। यदि हम पाप बंध को लोहे की हथकड़ी कहे तो पुण्य बंध को हम सोने की हथकड़ी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आखिर आपको संसार में ही रखने वाली है, वो आपको संसार रूपी जेल में ही ले जाने वाली है। हाँ अंतर इतना है कि एक आपको लोहे की हथकड़ी पहनाई जाएगी, एक जगह आपको सोने की पहनाई जाएगी, लेकिन काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, काम तो दोनों ही आपको संसार में रुकने का कर रहे हैं। इसलिए पुण्य बंध को भी वे कैसा मान रहे हैं मुनिराज? हे मानते हैं, छोड़ने योग्य मानते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, मुनिराज को भी भक्ति का भाव आता है, पूजन का भाव आता है, शास्त्र लिखने का भाव आता है, ये समस्त राग उनको भी आते हैं, लेकिन उनमें और हम में अंतर क्या है? हम पूजन भक्ति उपादेय मानकर करते हैं कि ये तो हमें करना ही चाहिए, मतलब यही हमारा कर्तव्य है। और मुनिराज वही कार्य कैसे करते हैं? उसको हे दृष्टि से करते हैं कि मेरा कार्य नहीं है, मेरे यही नहीं करना है,
मेरा मेन फोकस तो कहाँ होना चाहिए कि अपने आत्मा पे होना चाहिए, अपने आत्मा के ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो मुनि राजों को भी मंद राग के उदय में शुभ उपयोग तो होता है, लेकिन फिर भी वे उसको हे दृष्टि से करते हैं, उनमें हे बुद्धि रखते हैं। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ। ओके, तो मुनिराजों को भी शुभोपयोग होता है, लेकिन वे उसमें हे बुद्धि रखते हैं, उसे करने की भावना वे नहीं रखते हैं। उनको राग तो होता है करने का और वे करते भी हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वो उसको हे बुद्धि से करते हैं और हम उसे उपादेय बुद्धि से करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं अंतरंग स्वरूप में कि उनका जो मेन फोकस रहता है वो तो अपने आत्मा पर ही रहता है, अपने फोकस को बहुत ज्यादा यहाँ वह भ्रमाते नहीं है। और सेकंड पॉइंट चाहिए, जिनके कदाचित मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हे मानते हैं। और तीसरा पॉइंट है, 3 कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता है। देखिए, उन्हें पूजन भक्ति के भाव तो आते हैं, शास्त्र लिखने के भाव आते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करने के भाव आते हैं, लेकिन उनको अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता है। बुरे कार्य करने में तो उनका मन लगता ही नहीं, उनका उपयोग वहां पर जाता ही नहीं है कि वो पाप कार्य करें या अशुभ कार्य करें, उनमें उनका उपयोग लगता ही नहीं है। क्योंकि जो मुनिराज हैं वो 5 पापों के त्यागी होते हैं। हिंसा का उन्होंने त्याग कर दिया है, झूठ का त्याग कर दिया है, चोरी का त्याग कर दिया है, ऐसे समस्त सारे पापों का उन्होंने त्याग कर दिया है। तो अशुभ उपयोग में, अशुभ उपयोग मतलब, अशुभ मतलब बुरा, बैड। तो बैड जितनी भी कार्य हैं, जितने भी बुरे कार्य हैं, उनमें उनका उपयोग नहीं लगता है, उनका फोकस बुरे कार्यों में नहीं रहता है। कहाँ पर रहता है कि मेनली तो अपनी आत्मा में रहता है, और कभी राग के उदय से अच्छे कार्यों में उनका फोकस रहता है, लेकिन गलत कार्यों में उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स क्लियर हुए आपको। 3 तरह के उपयोग हमने अभी देखे हैं, शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? शुद्ध, शुभ और अशुभ। एक तो है शुभ अशुभ, और इनसे एक अलग है शुद्ध उपयोग। तो शुद्ध उपयोग मतलब जो फोकस अपनी आत्मा में रहे, उसे कहा जाएगा शुद्ध उपयोग। ठीक है, और जब हमारा फोकस अच्छे कार्यों में होता है, जैसे पूजन भक्ति में होता है, 28 मूल गुणों के पालन में हो, तो उसे शुभ उपयोग कहा जाएगा। और यदि फोकस गलत कार्यों में है, पाप कार्यों में है, कषायों में है, तो उसे अशुभ उपयोग कहा जाएगा। तो मुनिराजों को इनमें से कितने उपयोग होते हैं? कोई बताना चाहेगा? 2। 2 उपयोग होते हैं। कौन कौन से? शुद्ध और शुभ। शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग। और कौन सा उपयोग नहीं होता है? अशुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग उन्हें नहीं होता है। चलिए, एक और क्वेश्चन। जो मुनिराज है वे कोई किस उपयोग को हे बुद्धि से करते हैं? मुनिराज किस उपयोग को हे बुद्धि से करते हैं? शुभ उपयोग को। ठीक है, मतलब जितने भी उनका 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, शास्त्र लेखन करते हैं, पूजन भक्ति आदि के जितने भी कार्य हैं, तो वे कैसे करते हैं? हे बुद्धि से करते हैं, उन्हें उपादेय मानकर नहीं करते हैं। ठीक है, और उपादेय मानकर भी कौन सा उपयोग करते हैं? शुद्ध उपयोग। क्योंकि मेन जो उनका फोकस है, जो उन्हें मेन जो उनका कार्य है, वो क्या है? अपने आत्मा का ध्यान करना,
अपने आत्मा में ही फोकस रखना, ये उनका मेन कार्य है। तो इसे कहते हैं शुद्धोपयोग, और उसे उपादेय बुद्धि से करते हैं। और है शुभ उपयोग, तो यद्यपि उनका कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी राग के उदय से वे ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन उसमें वो हे बुद्धि रखते हैं। और अशुभ उपयोग, उसको तो वे करते ही नहीं है, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे जो तीनों परमेष्ठी में, तीनों परमेष्ठी कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठी में ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आचार्य परमेष्ठी हैं, उनके स्वरूप को हम देखते हैं कि आचार्य परमेष्ठी किसे कहते हैं। चलिए, ओके, आचार्यों का स्वरूप देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल में क्लासेस होती हैं, और हर क्लास में कोई ना कोई मॉनिटर होता है, या फिर जैसे आपके ऑफिस होते हैं, वहां पे आप जॉब करते हैं, तो कभी कोई आपको टास्क दिया जाता है तो उसकी टीम बनाई जाती है, और उसमें एक टास्क लीडर होता है। आप सभी के ग्रुप में कोई ना कोई एक लीडर होता है। तो बस वैसा ही कार्य, वैसा ही लीडर या मॉनिटर जैसा कार्य आचार्यों का होता है, कि वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से, जैसे आपके ग्रुप में यदि किसी को लीडर बनाया जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्किल्स देखी जाती है ना, कि जो बाकी सभी ग्रुप में सबसे बेटर हो, कि वो जो सारे ग्रुप को लीड कर सके, वो क्वालिटीज उनमें देखी जाती हैं। तो ऐसे ही आचार्य कौन होते हैं? कि जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता होती है। मान लीजिए 50 साधुस का 50 मुनिराज है, उनका एक संघ है। अब उनको लीड करने वाला कौन होगा? कि उन 50 मुनिराजों में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता होगी, जो उनका अधिक दृढ़ता से पालन कर सकता होगा, तो उनको आचार्य पद प्रदान किया जाता है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। नायक मतलब लीडर हुए हैं, लीड करने वाले हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं। कौन कौन सी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये उनमें बेटर क्वालिटीज है, उनमें अधिक क्वालिटीज हैं। तो इसलिए उन्हें प्रधान पद प्राप्त करके, जो सबसे ऊंचा पद है, वह उन्हें प्रदान किया जाता है। तो आचार्य का सबसे पहला स्वरूप क्या है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्वरूपाचरण का मतलब क्या है? निर्विकल्प स्वरूपाचरण। स्वरूप मतलब अपना नेचर, जो अपना स्वभाव है। तो अपना स्वभाव कैसा है? कि जानना, देखना, टू नो, ये हमारा नेचर है, हमारा स्वरूप है। उसी में आचरण करना। आचरण करना मतलब उसी में रमना, उसी में जमना, उसी को जानते देखते रहना। जो अपना स्वरूप है उसी को जानते देखते रहना, उसी में रमे रहना, तो उसका नाम है स्वरूपाचरण। या इसको और सरल भाषा में कहूं तो अपने आत्मा का ध्यान करना, उसका नाम है स्वरूपाचरण। तो मुनिराजों का मुख्य कार्य, मुनिराजों में भी जो आचार्य हैं, तो आचार्य का मेन कार्य क्या है? उनका मेन वर्क क्या है? टू नो आवरसेल्फ, कि अपने आप को जानना। जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं।
उनको उनका मेनली तो यही कार्य है कि वो अपने स्वरूपाचरण में, अपने आत्मा में मग्न रहे, अपने आत्मा का ही ध्यान वे करते हैं। ठीक है। कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। क्या करते हैं कि कभी कभी रागांश के उदय से, यदि उन्हें राग का उदय आता है, यदि तीव्र राग उन्हें होता है, तो रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। जैसे आप सभी ने कहानियां भी सुनी होंगी कि जो मुनिराज होते हैं वो श्रावकों को उपदेश देते हैं, उन्हें प्रवचन देते हैं, उन्हें धर्म की बातें बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि वे हर किसी को बताने लग जाएं, जो कोई उनके पास पहुंच जाएगा तो वे सबको बताने लग जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुनिराज मान लीजिए अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और हम सभी लोग उनके पास जाएं, तो हो सकता है कि वे उपदेश दे ही ना, वे चुपचाप अपने आत्मा के ध्यान में बैठे रहें। तो हो सकता है हमें ऐसा लगने लग जाए कि कैसे मुनिराज हैं, हम इतनी दूर से उनके पास आए हैं और वे हमें उपदेश तक नहीं दे रहे हैं, हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। तो सचमुच देखा जाए तो कोई भी आचार्य इस बात के लिए कंपलसरी नहीं होते हैं, उन पे कोई कंपल्सन नहीं होता है कि यदि श्रावक उनके पास जाए तो वे धर्मोपदेश दे ही दे। धर्मोपदेश वे कब देते हैं कि यदि उनको राग का उदय हो। कब राग का उदय हो? जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके आपके किसी के बच्चे हो, तो बच्चे तो आपको हमेशा कहते हैं कि पापा हमें घुमाने ले चलिए, कोई ना कोई ट्रिप हमें बनानी चाहिए, संडे आ रहा है, चलिए कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं। तो क्या आप हर संडे को उन्हें ले जाते हैं कहीं ना कहीं? नहीं ले जाते हैं। तो कब ले जाते हैं? कि जब आपको राग का तीव्र उदय हो, कि जब आपको अपने बच्चों के प्रति ज्यादा राग हो रहा हो या ज्यादा प्रेम का उदय हो, तब आप बोलते हैं कि अच्छा बच्चों घूमने चलना है, तो चलिए अपन आज घूमने चलते हैं। तो बच्चे तो आपसे हर दिन कहेंगे कि हमें घूमने ले चलिए, घूमने जाना है, लेकिन आप उन्हें कब घूमने ले जाते हैं? कि जब आपको भी राग का तीव्र उदय हो, जब आपके अंदर भी इच्छा हो कि हाँ हमें घूमने चलना चाहिए। तो ऐसे ही मुनिराज को भी जब राग का तीव्र उदय हो, जब राग का उदय हो और करुणा बुद्धि हो, तो धर्म के लोभी जीवों को, धर्म के लोभी मतलब जो धर्म जानना चाहते हैं, जो धर्म को समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई उनसे वाद विवाद करने जा रहा हो और उनसे वे फिर वाद विवाद में उलझ जाए, कि उनको धर्म का उपदेश देने लग जाए। कि नहीं, जो व्यक्ति सच में धर्म को समझना चाहता है, जो जिज्ञासु है धर्म को समझने के लिए, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है उस धर्म को समझने के लिए, तो ऐसे धर्म के लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं। ठीक है। तो दो बातें अभी हमने समझी हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता होती है और वे प्रधान पद प्राप्त करके संघ के नायक हुए हैं। संघ के नायक हुए हैं मतलब ही इज द लीडर ऑफ दैट ग्रुप। जो मुनिराजों का ग्रुप है उनके क्या है, वो लीडर है। मतलब कहाँ विहार करना है, कहाँ पर जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? आचार्य परमेष्ठी डिसाइड करेंगे। ठीक है। कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, पूरी जो संघ की व्यवस्था होती है, जो मैनेजमेंट होता है, तो वो मैनेजमेंट देखने वाले कौन होते हैं? आचार्य परमेष्ठी होते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी मैनेजमेंट देखते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों मिली है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मिली है? क्योंकि वो बाकी पूरे ग्रुप में सबसे बेटर है, कि उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता है, उनमें बेटर क्वालिटीज है, इसलिए उन्हें लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये था कि वे संघ के नायक हुए हैं, और सेकंड पॉइंट अपना क्या था, आप में से कोई बताना चाहेगा? अभी हमने पढ़ा है सेकंड पॉइंट,
कोई भी आप में से बता सकता है? निर्विकल्प स्वरूपाचरण। जी, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। और एक और पॉइंट जो हमने अभी देखा था, अपने राग के उदय से हाँ, धर्म राग के लाभ उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। चलिए, तो 3 पॉइंट हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, दीक्षा लेने वाले को योग ज्ञान दीक्षा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी जो है उनके कार्य बताए जा रहे हैं कि वे आचार्य परमेष्ठी क्या क्या करते हैं। तो धर्म के लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, और जो उनसे दीक्षा लेने आते हैं तो उनकी परीक्षा करके उनको योग्य ज्ञान दीक्षा भी देते हैं, मतलब उन्हें भी मुनि व्रत अंगीकार करवाते हैं। तो जो व्यक्ति उनसे दीक्षा लेने जाता है तो मुनि आचार्य परमेष्ठी पहले उसकी परीक्षा करते हैं कि ये जो व्यक्ति आया है वो दीक्षा ग्रहण करने की योग्य है या नहीं है, वो दीक्षा ले सकता है या नहीं ले सकता है, ऐसी उसकी परीक्षा की जाएगी। और यदि वो परीक्षा में खड़ा उतरता है, उसे वो योग्य जानते हैं कि हाँ इसमें योग्यता है दीक्षा लेने की, तो वे उसे दीक्षा देते हैं। और क्या करते हैं आचार्य परमेष्ठी? अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। मतलब जो अपने दोषों को बताते हैं, जैसे होता है ना कि अब इतना बड़ा संघ है, मुनिराज है, तो मुनिराजों से भी कोई ना कोई गलती हो सकती है, उनसे भी कोई ना कोई अपराध हो सकता है। तो क्या करते हैं मुनिराज कि अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं कि उन्होंने यदि कोई गलती की है तो उन्हें उसका प्रायश्चित बताया जाएगा कि आप ऐसा करें और आप अपने आप को प्रायश्चित कर सकते हैं। तो अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। अगला पॉइंट, ऐसा आचरण करने और कराने वाले को आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। देखिए, तो आचार्य परमेष्ठी के कितने कार्य हुए कि मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण, ये उनका मुख्य कार्य है। और जैसे अपन कहते हैं ना साइड में और वो क्या क्या कार्य करते हैं, कि साइड वर्क उनके और क्या क्या है कि धर्मोपदेश देते हैं धर्म के लोभी जीवों को, दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते हैं, और अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो टोटल कितने काम हुए आचार्य परमेष्ठी के? 4 काम हुए टोटल। अभी हमने 4 काम उनके देखे हैं। एक काम तो उनका मेन है कि मतलब वो तो उन्हें करना ही करना है, कंपलसरी है। कौन सा कार्य? निर्विकल्प स्वरूपाचरण, मतलब अपने आत्मा का ध्यान। ये तो उनका कंपलसरी काम है कि ये तो उन्हें करना ही है। अब बाकी के और वो क्या क्या कार्य करते हैं कि मैनेजमेंट देखते हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आएगा कि जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, जो दीक्षा लेने आते हैं उनको योग्य ज्ञान दीक्षा देते हैं, और यदि किसी मुनिराज से कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो ऐसा आचरण खुद भी करते हैं और दूसरों से कराते भी हैं। दूसरों से कराना मतलब भी इसकी जिम्मेदारी रखते हैं कि जो मुनिराज है वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके ग्रुप में यदि कोई लीडर है तो लीडर इस बात का ध्यान रखेगा ना कि जो जो टास्क आप लोगों को दिया गया है वो आप अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो आचार्य परमेष्ठी है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो उनके संघ में मुनिराज है वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो जैसे एक लीडर का काम होता है अपने संघ को साथ में ले जाने का, अपने ग्रुप को यूनाइटेड रखने का और अपनी ग्रुप को आगे बढ़ाने का, तो ऐसा ही कार्य आचार्य परमेष्ठी का होता है। वे अपने ग्रुप को यूनाइटेड रखते हैं और उनको लीड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप था। और आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 36। कितने मूल गुण होते हैं? 36 उनके मूल गुण होते हैं।
वे कौन कौन से हैं? 12 तप आप लिख भी सकते हैं। 36 जो मूल गुण है, ये 12 तप होते हैं। 10 धर्म, जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म है, तो 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, 5 आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार। तो इस प्रकार 5 आचार होते हैं। पंचाचार, तो 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, 6 आवश्यक, 6 मतलब 6, आवश्यक, आवश्यक मतलब अवश्य करने योग्य कार्य। तो जो आचार परमेष्ठी हैं उनके 6 आवश्यक होते हैं, 6 आवश्यक होते हैं, और 3 गुप्ती। कितनी होती है? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो इस प्रकार 3 गुप्तियां होती हैं। आप सभी ने लिख लिया। 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। 36 हो गए हैं। हाँ जी। ओके, तो इस प्रकार 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। चलिए, तो आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप आप सभी को क्लियर है? हाँ जी या ना जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। ओके, पक्का? यदि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्लास के आखिरी में हम उसको वहां से देख लेंगे। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब है उपाध्याय परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी है नेक्स्ट? उपाध्याय परमेष्ठी। देखिए, जो आचार्य परमेष्ठी थे उनका कार्य तो मैनेजमेंट से रिलेटेड था। अपने जो ग्रुप है उनका, उनकी पूरी जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो उनको दूर करना है, कहाँ अब अगले आगे गमन करना है, कहाँ आहार लेना है, ये पूरा जो मैनेजमेंट है इतने बड़े ग्रुप का, वो कौन देखते हैं? आचार्य परमेष्ठी। अब उसमें भी अलग अलग सब डिविजन्स होते हैं कि किसी को एक कार्य दे दिया, किसी को कोई पर्टिकुलर कार्य दे दिया है। तो ऐसा ही एक काम होता है उपाध्याय परमेष्ठी का। उनका क्या कार्य है कि पठन पाठन का, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वे कौन देखते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी देखते हैं। मतलब जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं। तो जिनको पढ़ाने की जिम्मेदारियां होती है, किसी को यदि कुछ पढ़ना है, कुछ पढ़ाना है, तो ये सारा जो कार्य है वो कौन देखते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी देखते हैं। आचार्य परमेष्ठी तो मैनेजमेंट देखते हैं, और उपाध्याय परमेष्ठी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई आदि के कार्य हैं, जितने भी किसी को कोई ग्रंथ पढ़ना है, तो वे सभी कार्य कौन देखेंगे? उपाध्याय परमेष्ठी उस काम को देखते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं उपाध्याय परमेष्ठी की क्या परिभाषा है। देखिए, उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप। फर्स्ट पॉइंट, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाए पढ़ाने की, कि नहीं, ये जिम्मेदारी भी किसको दी जाएगी? कि जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, इट मीन्स कि जिन्होंने बहुत से जैन शास्त्रों को पढ़ा हो, जो जैन शास्त्रों को समझते हो, तो जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में, मतलब उस ग्रुप में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, पढ़ने के और पढ़ाने के जो अधिकारी हुए हैं, जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको पढ़ना भी है और संघ के जो और साधु हैं उनको पढ़ाना भी है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको पास होती है वे कहलाते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं।
देखिए ये वाला जो सेकंड पॉइंट है वो आपको सभी में एक कॉमन दिखाई देगा कि उपाध्याय परमेष्ठी का भी मेन काम क्या है कि समस्त शास्त्रों का जो सार है, ऐसा जो आत्म स्वरूप, उसी में एकाग्र होना। अब इसी को आप निर्विकल्प स्वरूपाचरण कहो, आप उसी को आत्म स्वरूप में एकाग्रता कहो, एक ही बात है। मतलब आचार्य परमेष्ठी का भी मेन काम अपनी आत्मा में फोकस करना था, और उपाध्याय परमेष्ठी का भी मेन काम क्या है? अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र होना, अपने आत्म स्वरूप में फोकस करना। अधिकतर तो उसी में लीन रहते हैं। थर्ड पॉइंट, कभी कभी कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। और अंतिम पॉइंट है, मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। चलिए, तो उपाध्याय परमेष्ठी का क्या स्वरूप है कि उपाध्याय परमेष्ठी भी मेनली तो कहा क्या करते हैं? अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र रहते हैं, जो अपने आत्मा है उसी में फोकस करते हैं। और यदि कषायांश का उदय हो, राग का उदय हो, तो स्वयं भी उन ग्रंथों को पढ़ते हैं और दूसरे लोगों को भी उन ग्रंथों को पढ़ाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कॉमन कैरेक्टर ये सभी मुनिराजों में है कि मेनली तो उनका कार्य आत्मा में ध्यान करना है, आत्मा में फोकस करना है, बाकी चीजें सब सेकेंडरी है। दीक्षा देना, उपदेश देना, किसी को पढ़ाना, ये सभी सेकेंडरी काम है। प्राइमरी फोकस उनका कहां पर है? अपने आत्मा पर है, कि मेन काम तो उन्हें अपने आत्मा का ध्यान करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि वे 24 घंटे आत्मा में ही ध्यान कर सकते हैं, उनका उपयोग अंदर जाता है फिर बाहर भी आता है। तो जब वे उनका उपयोग आत्मा में नहीं लगता है, जब वे आत्मा में फोकस नहीं कर पाते हैं, तब वे क्या करते हैं कि तब वे सेकेंडरी काम करते हैं। ठीक है, तो उपाध्याय परमेष्ठी क्या करते हैं कि प्राइमरी तो अपने आत्मा में फोकस करते हैं, और जब वे उनको कषाय का उदय होता है, आत्मा में फोकस नहीं कर पाते हैं, तब वे स्वयं उन शास्त्रों को पढ़ते हैं और अन्य साधुओं को उन शास्त्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात लिखी थी कि जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं वे मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। यद्यपि उन्हें संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता है, 11 अंग 14 पूर्व इतना उन्हें मैक्सिमम ज्ञान हो सकता है। बाकी यदि जो गणधर देव आदि होते हैं तो वे द्वादशांग के पाठी होते हैं, श्रुत केवली होते हैं, लेकिन 11 अंग और 14 पूर्व इतना ज्ञान उन्हें होता है। तो और यही उनके मूल गुण है। 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के होते हैं। कितने? 25। तो 25 कैसे? 11 अंग और 14 पूर्व, 11 अंग होते हैं और 14 पूर्व, तो 11 + 14 25। तो इस प्रकार 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के होते हैं। तो दो जो परमेष्ठी उनका स्वरूप आपको समझ में आया, आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी। ठीक है, आचार्य परमेष्ठी का काम मैनेजमेंट का है और उपाध्याय परमेष्ठी का काम एजुकेशन से है, स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए, हाँ। अब जो लास्ट परमेष्ठी है, साधु परमेष्ठी। अब साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं उन्हें हम देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है 50 साधुओं का, मतलब 50 मुनिराज है एक ग्रुप में। अब उनमें से एक आचार्य होंगे और एक उपाध्याय परमेष्ठी होंगे। अब उनको छोड़कर जितने भी मुनिराज हैं वे सभी कौन हैं? साधु परमेष्ठी हैं। वे सभी कौन हैं? साधु परमेष्ठी। ठीक है, तो आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी को छोड़ के अन्य जितने भी मुनिराज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साधु परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो साधु परमेष्ठी की क्या डेफिनेशन है, क्या स्वरूप है, उसको हम देखते हैं।
देखिए साधु का स्वरूप आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी फिर वही बात, आत्म स्वभाव को साधते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप में से कोई आंसर दे सकता है? आत्म स्वभाव को साधते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम पिछले आचार्य उपाध्याय परमेश्वरी स्वरूप में इस बात को समझ चुके हैं। कोई बताना चाहेगा? आत्मज्ञान। अपने आप को आत्मा रूप मानते हैं। हाँ, अपने को आत्म रूप मानते हैं। आप इसी को निर्विकल्प स्वरूपाचरण कह सकते हैं, आप इसी को आत्म स्वभाव में एकाग्रता कह सकते हैं, और यहाँ पर आत्म स्वभाव को साधते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि तीनों ही परमेष्ठी में, चाहे वो आचार्य परमेष्ठी हो, उपाध्याय परमेष्ठी हो या साधु परमेष्ठी हो, तीनों का ही मेन कार्य, मेन वर्क तो क्या है कि आत्मा को जानना, पहचानना और उसी में रमना। तो आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक है या जो समस्त मुनिराज है, वे आत्म स्वभाव को साधते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। अब देखिए कुछ नए शब्द यहाँ पर आए हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह। अब ये क्या होता है? आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह। आरंभ मतलब होता है स्टार्टिंग करना। आरंभ मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। तो जो मुनिराज हैं वो आरंभ नहीं करते, स्टार्ट नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका ये मतलब है कि जो मुनिराज है वो पाप कार्यों को आरंभ नहीं करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं, मतलब वे समस्त पाप कार्यों से रहित होते हैं। समस्त आरंभ से रहित होते हैं, इसका मतलब यह है कि वे समस्त पाप कार्यों से रहित होते हैं। ठीक है, तो समस्त आरंभ से रहित मतलब समस्त पाप कार्यों से रहित होते हैं। वो किसी भी पाप कार्य की स्टार्टिंग ही नहीं करते हैं। तो समस्त आरंभ से रहित होते हैं और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। परिग्रह तो आप सभी को पता है, जो भी हमारी वस्तुएं हैं जो हमारे साथ पाई जाती हैं उन्हें परिग्रह कहा जाता है। जो हमारा घर है, रुपए पैसे है, ये सभी क्या है? परिग्रह है। तो जो मुनिराज हैं वो परिग्रह से रहित होते हैं, मतलब उनके पास इतना सा भी परिग्रह नहीं होता है। तो बहिरंग परिग्रह तो होता ही नहीं है, लेकिन अंतरंग परिग्रह भी नहीं होता है। अब ये अंतरंग परिग्रह किसे कहते हैं? अंतरंग परिग्रह मतलब जो हमारी कषायें हैं, मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, कषाय है, ये सभी क्या है? अंतरंग परिग्रह। क्या है? अंतरंग परिग्रह। अंतरंग मतलब जो हमारे अंदर पाया जाए ऐसा परिग्रह। तो हमारे अंदर कौन सा परिग्रह पाया जाता है? कि कषाय, जो मिथ्यात्व है, ये हमारे अंदर पाया जाता है। लेकिन मुनिराज इस अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं। बहिरंग परिग्रह तो उनके पास है ही नहीं। उनके पास घर नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास रुपए पैसे नहीं है, तो बाहर का तो कोई परिग्रह है ही नहीं। लेकिन अंदर के भी परिग्रह उनके पास नहीं होते हैं। मिथ्यात्व का उन्हें अभाव होता है, कषायों का भी उन्हें अभाव होता है। ठीक है, तो आरंभ राग से द्वेष भी अंतरंग परिग्रह है। जी बिल्कुल, जो राग द्वेष है वो भी अंतरंग परिग्रह है। ठीक है, आप जो अंतरंग परिग्रह है 9 मेरे ख्याल से 12 या 13 कुल अंतरंग परिग्रह होते हैं। मुझे काउंटिंग एकदम याद नहीं आ रही है। शायद 13 अंतरंग परिग्रह होते हैं। मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय। आज से रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो इस प्रकार ये अंतरंग परिग्रह होते हैं। और जो मुनिराज हैं वे समस्त अंतरंग परिग्रह से
रहित होते हैं, उन्हें ये अंतरंग परिग्रह भी नहीं होते हैं। ठीक है, और बहिरंग परिग्रह तो आपको पता ही है कि जो रुपए पैसे हैं, घर गृहस्थी है, कपड़े हैं, बर्तन है, ये सब बहिरंग परिग्रह है। तो बहिरंग परिग्रह तो उन्हें होता ही नहीं है, लेकिन अंतर में जो मिथ्या दर्शन है, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय है, तो ये कषाय भी उनको नहीं होती है। तो अंतरंग परिग्रह भी नहीं होता है और बहिरंग परिग्रह भी नहीं होता है, और समस्त आरंभ से रहित होते हैं। आरंभ मतलब पाप कार्य, तो समस्त पाप कार्यों से वे रहित होते हैं। कौन होते हैं, जल्दी से कौन बताएगा कि समस्त आरंभों से रहित, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित कौन होते हैं? साधु परमेष्ठी। वेरी गुड। मुनिराज। साधु परमेष्ठी जो मुनिराज है वो आरंभ से रहित होते हैं और समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से भी रहित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं और वे साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं। तो देखिए जल्दी से मैं स्लाइड लाता हूँ। हाँ, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं। जो साधुओं का कार्य है वो क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रखता, अर्थात जो साधु परमेष्ठी है वो ज्ञान और ध्यान में ही लवलीन रहते हैं। या तो ज्ञान का कार्य कर रहे होंगे, शास्त्रों का पठन पाठन कर रहे होंगे, या तो वो अपने ध्यान में लवलीन होंगे। इसके अलावा उनको अन्य कोई कार्य नहीं है, या तो ज्ञान करेंगे या ध्यान करेंगे। सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं समस्त सांसारिक प्रपंचों से। तो समस्त सांसारिक प्रपंच, समस्त सांसारिक प्रपंच का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अपन मुनिराज के पास गए, तो अपन मुनिराजों के पास जाके क्या बातें करने स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी फैमिली में तो ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, यहाँ पर पंच कल्याणक हो रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है। ये मुनिराजों के लिए क्या है? ये समस्त सांसारिक प्रपंच है। अब मुनिराजों को इससे क्या मतलब कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? मुनिराजों को इससे क्या मतलब कि अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है? और हम जाके उनसे क्या बातें करने लग जाते हैं कि समाज में ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, ये वैसा, इतनी सारे सांसारिक प्रपंच हम की बातें हम उनसे करते हैं। लेकिन जो मुनिराज हैं वो समस्त सांसारिक प्रपंचों से रहित तो होते हैं, वे इन सारे सांसारिक प्रपंचों से दूर ही रहते हैं। आपको पता है मुनिराज जंगल में रहना क्यों पसंद करते हैं? जंगल में रहना तो कितना मुश्किल काम है, जानवर होते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं तो वे मुनिराजों के शरीर को खा जाते हैं। तो इतने कष्टों के बीच में भी वे जंगल में रहते हैं। इससे अच्छा यदि वो शहरों में आकर रहने लगे तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी लेकिन मुनिराज जंगलों में जाकर रहना क्यों पसंद करते हैं? कभी आपने एक बार सोचा कि क्यों आके मुनिराज जंगल में जाते हैं? भाई रहना तो शहरों में भी रह सकते हैं, कौन मना कर रहा है शहरों में रहने के लिए, लेकिन जंगल में जाके क्यों रहना है? हाँ, जयंती लाल जी बताना चाह रहे हैं। जंगल में रहने से वहां पे मनुष्यों की अवर जवर नहीं होती, आना जाना नहीं होता है, जिससे उनका ध्यान में कोई विघ्न पैदा कर सके। अच्छा, आपने कहा कि जंगल में रहने से मनुष्यों का आना जाना नहीं होगा, लेकिन वहां तो और पशु पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, वो तो और कितना परेशान कर सकते हैं उन्हें। और वो सांसारिक परेशानी नहीं देंगे। देखिए बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला कि वे सांसारिक परेशानी नहीं देंगे। आपको पता है मुनिराज जंगल में जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो मनुष्य हैं, हम हैं, गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, तो वो तो उनके मन का उपयोग डिस्टर्ब करेंगे, और जो पशु पक्षी हैं वो तो उनके सिर्फ शरीर को ही डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उनके उपयोग को तो नहीं भ्रमाएंगे। अब यदि कोई मनुष्य जाएगा तो वो क्या बातें करने बैठ जाएगा कि महाराज हमारी जिंदगी में ऐसा चल रहा है, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें क्या करना चाहिए, दुनिया भर की बातें वो करना प्रारंभ करेगा।
हाँ, पशु पक्षी है, जानवर है, वो उनके शरीर को तो कष्ट देंगे लेकिन उनके उपयोग को तो नहीं भ्रमाएंगे। तो इसलिए मुनिराज जंगल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और समस्त सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार जो मुनिराज हैं उनका जो साधु परमेष्ठी है उनका स्वरूप होता है। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं। आप जल्दी से लिख भी सकते हैं। 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 5 समिति, 6 आवश्यक, 6 आवश्यक, एंड 7 शेष गुण, 7 शेष गुण। तो टोटल 28 हो गए हैं। 5 5 5 6 7 आप ऐड करेंगे तो टोटल 28 मूल गुण साधु परमेष्ठी के होते हैं। चलिए, आज मुझे बताया गया था कि आप सभी को योगा भी आपकी योगा की भी क्लासेस है आज सभी की। तो मैं अभी इसको जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से पूछ ले, वरना मैं अभी क्लास को पूरा करता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि साधु परमेष्ठी ग्रंथ लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन तीनों परमेष्ठी ग्रंथ लेखन का कार्य करते हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया है, व्हाई अनंत परमेष्ठी कम्स बिफोर सिद्ध परमेष्ठी इन द नमोकार मंत्र। ओके, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस, नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो उदय जी, एक बार आप मुझे जब हमारी अगली क्लास रहेगी तो आप फिर से मुझे क्वेश्चन आप याद दिला दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं अभी आपको जल्दी फ्री कर रहा हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट भी आपके काम है। तो अभी की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं, और यदि बाद में भी कुछ डिस्कस करना होगा तो अपने नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो 5 परमेष्ठी का चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे वो या तो कर्मों का पढ़ेंगे या आत्मा या परमात्मा, इन दो में से कोई एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। चलिए, तो अभी की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सब साहुणम्। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र सब। जय